नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और आप देख सकते हो जो आज यूटीटी का पेपर हुआ है उस पे जो रिव्यू लेके आए हूँ आज पेपर का कि पेपर कैसा आया था। आप देख सकते हो पेपर अच्छा था, पेपर एवरेज से बहुत अच्छा था। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की है तो शायद आपका सिलेक्शन हो जाए, आप 90 नंबर से ऊपर ले आए। तो ये है आपका यूटीटी का पेपर सेकंड है। फर्स्ट पेपर किसी कारणवश अपलोड नहीं कर पाया, वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। देख लेते पेपर कैसा आया था। बुद्धि लब्धि आईक्यू का संप्रत्यय किसने विकसित किया था? टर्मन ने किया था। तो आंसर है आपका, आंसर भी आपको जल्दी मिल जाएगा। जो जो नॉर्मली हो सकता है वो बता दूंगा, जैसे मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, अलग अलग है आपका। फिर देख सकते हैं कोई विद्यार्थी कुसंगत में बिगड़ रहा है, एक अध्यापक के रूप में आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य इनमें से देखिए, माता पिता से मिलेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे, फिर उसे बुलाकर डांटेंगे। आप जैसे जानते हो कि डांटना तो बिल्कुल नहीं है, उपेक्षा नहीं करनी है, ये दो काम तो नहीं है, तो बचे ये दोनों। आप उसके माता पिता से मिलेंगे या फिर उसे समझाएंगे। तो आंसर इसका क्या है? सी है। तो आप चेक कर सकते हो, आंसर आपको मिल जाएंगे। फिर आप देख सकते हो व्यक्तित्व को अधोलिखित विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। फिर ये इसके ऑप्शंस हैं। फिर ऑप्शन में भी ये पूछा हुआ है कि क्रम में केवल एक या दो, या फिर दो या तीन, या फिर सारा गलत। आपका जो प्रश्न पूछा हुआ कैसे पूछे आप देख सकते हैं। फिर आगे देखिए, गाल को छूने पर सिर को घुमाना व मुंह खोलना नवजात शिशुओं में उपस्थित किस प्रकार की प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है? तो ये क्या है? बेबी। इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, अगला देख लीजिए। किसके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों से होकर जाती? संज्ञानात्मक, सहचार्यात्मक तथा स्वायत्त। किसके अनुसार है? तो आप देख सकते हो आंसर भी मिल जाएंगे आपको। अभी जिसका पेपर है उसने टिक मार के दिए हैं, अभी ये नहीं कह सकते कि उसने सारे आंसर सही टिक मारे हैं। तो आप देख लीजिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति का एक अवस्था नहीं है? फिर जो अगला प्रश्न है आप देख सकते हो, जो अब्राहम एच मैस्लो के अनुसार प्रतिपादित आवश्यकताओं के पद क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता पदानुक्रम के तल में स्थित है? सबसे नीचे कौन सी है? तल की बात करें, मैस्लो का पिरामिड था हमारा, तो सब इसने जो अलग अलग लेवल दिए थे उसने कहा था सबसे नीचे क्या है? जो हमारी बेसिक नीड है, मूलभूत आवश्यकता है, पहले वो चाहिए हमको, रोटी कपड़ा मकान वाली। फिर आगे देख सकते हो, आगे प्राथमिक कक्षा में शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? तो कक्षा में हो प्राथमिकी, तो इनमें से कुछ चाहिए नहीं, बच्चे का मनोविज्ञान चाहिए। फिर आगे देख सकते हो ऐसे प्रश्न आ रखे हैं, पेपर अच्छा आया हुआ है, आप देख सकते हो कैसा है। और जल्दी आपको इसके आंसर की भी मिल जाएगी। जैसे 27वां प्रश्न है, शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? समृद्धि, विकास, परिपक्वता या फिर विकास क्रम विकास, जो भी कह सकते हैं इनमें से आप देख लीजिए। फिर अब बात करते हैं जिसकी पहली भाषा हिंदी थी। मैंने इंग्लिश के लिए जिसकी पहली भाषा इंग्लिश है और फिर सेकंड भाषा हिंदी है, उसके लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा मैं, आप देख लीजिएगा वो कैसा आया था, वो भी देख लेंगे। पहले ये है कि जिसकी पहली भाषा हिंदी थी। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, ये पूछ रहे हैं इसमें कौन सा छंद है? छंद पूछा हुआ है आपको। फिर सही गलत जोड़ा पूछा हुआ है। संज्ञा सर्वनाम जिस रूप से उसका क्रिया अथवा दूसरे शब्द के साथ संबंध सूचित होता है उसे क्या कहते हैं? ये फिर आप आंसर देख लीजिए। भाषा अर्जन है, सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है, शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, फिर भाषा की कक्षा में ही संभव है। ये ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हो कौन सा आंसर होगा। आकांक्षा, योग्यता और क्रम निम्न में से किसकी विशेषता है? फिर एक पैसेज है, पैसेज पे आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और फिर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आप देख सकते हो निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? सात्विक की बात कर रहे हैं। बीती भिवारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी, ये इसमें उपयुक्त अलंकार कौन सा है? फिर आप देख सकते हैं अम्बुद्धि का समानार्थी क्या है? फिर इनमें से कौन सा मुहावरा जिसका गलत अर्थ है? गांठ बांधना यानी कि दुखी होना, अलग अलग चीज़ें हैं। फिर जिसकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है उसका भी यही है। पेपर एक जैसा आया हुआ है कि आपको क्या करना है, पहले पैसेज दिया हुआ है, जैसे हिंदी में था पैसेज दिया हुआ, उसके आधार पे आपको प्रश्न उत्तर छानने हैं। और 2 पैसेज आए हैं, देखिए अलग अलग पैसेज हैं और फिर उन पे प्रश्न पूछे हुए हैं। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोडक्टिव स्किल, इनमें से प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है? फिर लर्निंग अ लैंग्वेज इज़, जो भाषा सीखते हैं वो क्या है? आंसर की बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे।
अब आप देख सकते हो ये है आपका कि जो डायरेक्शन दी है, चूज़ द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें से क्या आएगा। और फिर यह देखो, द डैश डार्केस्ट क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग, ठीक है। फिर यहाँ भी देख सकते हो आज आपकी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट कंजक्शन पूछा हुआ है आपको, इनमें से क्या आएगा। फिर आप देख लीजिए, यह है आपका चूज़ द करेक्टली स्प्लैट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, जो जिसकी स्पेलिंग सही है वो पूछा हुआ है आपसे। या फिर अ पर्सन हु हेट मैनकाइंड, उसे क्या कहते हैं। फिर आगे देख लीजिए आप, फिर पैसेज है, पैसेज के आधार पे पूछा हुआ है। फिर ये पूछा हुआ है आपको, देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट ऑफ द मीनिंग गिवन कैपिटल, कैपिटल का उल्टा, यानी कि ये दिया हुआ है, इसका उल्टा पूछा हुआ है डोसाइल, इसका उल्टा क्या होगा। फिर अब देख लीजिए, ये पेपर साइंस वालों के लिए है, ऊपर का पोर्शन तो सबके लिए सेम था, गणित और विज्ञान अलग अलग है। तो देखते हैं गणित कैसे आए। 3 खरीदने पर 2 मुफ्त, यहाँ दी गई छूट का प्रतिशत कितना है। 3 खरीदो और 2 मुफ्त पाओ, तो कितना छूट मिल रहा है आपको, ये हल करके आंसर आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर में। वो वीडियो अपलोड हो रही है, जैसे अपलोड होती है आपको मिल जाएंगे। आप पेपर देख लीजिए तब तक पेपर कैसा है। P + Q करता है, PQ 5 है तो P/Q धन Q/P का मान कितना होगा। तो आप पहले इसको हल करेंगे, आंसर निकल जाएगा। P और Q का मान निकालेंगे अलग अलग। फिर आप देख सकते हो, ये जो गणित में है कुछ प्रश्न इस बार जैसे CTT में पूछे जाते हैं वैसे पूछे गए हैं, CTT की तरह पूछे गए हैं इस बार UTT में कुछ प्रश्न। पहले UTT में प्योर मैथ्स आती थी, लेकिन अब क्या है, उन्होंने कुछ मनोवैज्ञानिक प्रश्न भी पूछे हुए जो मनोविज्ञान आधार पे होते हैं। आप देख सकते हो, गणित में अन्वेषणात्मक रणनीति का प्रयोग का मूल उद्देश्य क्या है। या फिर एक सपाट सतह जो कि दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ती है वो क्या कहलाती है। फिर ये प्रश्न है तो हल करने पड़ेंगे। फिर ये भी प्रश्न है, आप देख सकते हो, एक समांतर चतुर्भुज का आंतरिक कोण उसके सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 30 कम है, तो उसके सबसे बड़े आंतरिक कोण का मान निकालना, तो हल करना पड़ेगा तो आ जाएगा। फिर ये देख लीजिए, इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए कहा हुआ है आवृत्ति के लिए। फिर अलग अलग देख लीजिए प्रश्न, ये हैं हल करने के हैं। ये लॉसोपो वाला है, एलसीएम वाला, तो इसमें ऊपर वाले का लॉसोपो निकालते हैं, नीचे वाले का मौसो, तो ये 12/5 आ रहा है, इसे हल कर सकते हो। जो ओरली हो रहे हैं मैं वैसे ही बता रहा था कि ओरली कैसे हैं। फिर आप देख सकते हो प्रश्न कैसे हैं। देखिए जो मैं कह रहा था अभी तक कि आपको पूछा हुआ है, ये भी विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रदर्शन और प्रयोगशाला, तो इनके सामने लिखा हुआ है सिद्धांत, तो कैसे है ये आपको पेयर बना के यहाँ से ऑप्शन छानने हैं। इस बार पेपर बहुत अच्छा आया हुआ है। गणित की प्रकृति क्या है, गणित एक तार्किक है, ठीक है। रेखा x धन y अगर 0 निम्न में से किस चतुर्थांश, यानी कि चतुर्थांशों से होकर गुजरती x धन y बराबर 0, तो इसका मतलब कि x बराबर ऋण y। आप देख सकते हो किस वाले चतुर्थांश से निकल के जाएगी। यदि 40% लोग अखबार x और 50% लोग अखबार y और 10% लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत अखबार नहीं पढ़ते। तो ये आप सूत्र याद होगा शायद आपको, NA यूनियन B बराबर NA धन NB और -A इंटरसेक्शन B, ये वाला सूत्र प्रोबेबिलिटी वाला, प्रायिकता वाला, वहाँ से निकल जाएगा आपका। तो अगला प्रश्न ये देख लीजिए आप कैसा आया हुआ पेपर अच्छा है, मैथ्स भी सरल है, अगर आप लोगों ने की होगी तो, और आपको जल्दी इसका आंसर की भी मिल जाएगी। जैसे ये प्रश्न है, ये देखिए, मीठे जो फल का मीठा रस क्यों होता है, ये तो माल्टोज के कारण होता है। फिर आँख के उस भाग को क्या कहते हैं जो रंग कार्निया करता है। फिर रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला कौन सा होता है, शुक्र। फिर आगे देख सकते हो आप, निम्न में से कौन संपर्क बल है। संपर्क यानी कि पेशी बल, जब आप किसी भी धक्का मारोगे तो हाथ से टच करना ही पड़ेगा, बाकी चुंबक दूर से काम करता है, गुरुत्वाकर्षण भी दूर से, और वैद्युत बल भी दूर से काम करता है, सिर्फ पेशी बल है जो टच करना पड़ेगा जिसके लिए। फिर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैस में सीधे उदरपातन कहते हैं, जैसे कपूर सीधे बन जाती है। फिर निम्न में से कोशिका की आत्मघाती थैली, ये लाइजोसोम को कहते हैं। ये देख सकते हो पेपर बहुत अच्छा आया हुआ, साइंस बहुत अच्छी पूछी हुई है, केमिस्ट्री के तो बहुत कम प्रश्न पूछे हुए हैं। तो आपको जल्दी आंसर की के साथ मिलते हैं हम, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।